एक बार की बात है, भगवान रुद्र यानी कि भोलेनाथ भगवान की बड़ी तपस्या करते थे। भगवान रुद्र भगवान की इतनी तपस्या करते थे कि भैया पूछो मत। भगवान विष्णु को बड़ा इष्ट मानते थे। भगवान की जब अच्छी तपस्या करते थे तब भगवान की तपस्या करने के तत्पश्चात ही जब भगवान की तपस्या संपूर्ण तरीके से पूर्ण हुई तब तो भैया एक दिन भोले बाबा ने भगवान की तपस्या बड़ी खतरनाक की। इतनी तेजी के साथ भगवान की तपस्या की कि भगवान की तपस्या में इतने मग्नित हो गए भोलेनाथ, इतने मग्नित हो गए कि भगवान की तपस्या में मग्नित होने के बाद तीनों लोक हिलने लगे। एक लोक नहीं, तीनों लोक हिल रहे। अब सभी देवी देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी घबरा गए, भैया ये तपस्या कैसी है? तो तीनों लोग हिला दी। ब्रह्मा जी ने जाकर के देखा कि भोलेनाथ तो बड़ी तेज तपस्या कर रहे हैं, अगर कुछ दिनों तक करते रहे तो पूरी पृथ्वी का विध्वंस हो जाएगा। अब जगाए कौन भोलेनाथ को? जिसको मनना हो वही जगाए। कहा भोलेनाथ के दो स्वरूप है, एक भोलेनाथ तो दिमाग सटक गया तो तीसरा नेत्र खुला, तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं। डायरेक्ट इमरजेंसी सेवा में सीधे गंगा जी जानी नहीं है, वो तो धूल उड़ते देखेगी बस, कहीं कुछ नहीं है, हाड़ माड़ बचेगी। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अब कोई जाए ना, ब्रह्मा जी भी ना जावे। इतने में नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी ने देखा, अच्छा नारद आजकल घरों में बहुत लड़ाई करवाते हो, जिसके मुंह पे देखो वैसे बोल जाते हो। ले कोई बात नहीं। तुरंत ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को पकड़ा। नारद सावधान, तयः शृणु। एक मिनट, सावधान हो जाओ, रुक जाओ। जब कहा सावधान तयः शृणु, तब तो प्यारे कहा जाता है सावधान तयः शृणु। जैसे ही कहा वैसे ही नारद मुनि रुक गए। बताइए पिताजी क्या बात है, आज मेरी याद आ गई। नारद मुनि से ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बताऊं, ये भोलेनाथ भगवान की बड़ी तेज तपस्या कर रहे हैं। आजकल तुम देवी देवताओं में बड़ी लड़ाई मचवाते हो। चलो तुम परोपकार के लिए संत बने हो, चलो चल करके भोलेनाथ को जगाओ। जैसे ही सुना वैसे ही नारद मुनि तो एक फुट पीछे को गए। बोले भोलेनाथ को हम जगाए? बोले हाँ। बोले मन्ना थोड़ी है, मैं हम क्यों जगाए भाई? अरे बोले तुम नहीं जगाओगे तो कोई दूसरा थोड़ी जगाएगा, जाओ जगाओ। अरे बोले पिताश्री, इस चीज में तो मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, मर जाऊंगा पर ये काम नहीं करूंगा, मेरे बस की बात नहीं, मारा जाऊंगा। बातों को जब सुना तब तो भैया कहा जाता ब्रह्मा जी सबको लेकर के पहुंच गए। और जब ब्रह्मा जी सबको लेकर के पहुंच गए, जैसे ही ब्रह्मा जी सबको लेकर के पहुंचे वैसे प्यारे कहा जाता है सबको ले जाने के तत्पश्चात ही भोलेनाथ को देख करके, भोलेनाथ को देख करके अब भैया सबकी सट्टी पट्टी दूर हो जाए, सबरे घबरा गए। कौन जगाएगा भैया? सब कहते कौन जगाएगा? ब्रह्मा जी ने सबसे पहले नारद मुनि को आगे किया। और जब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले नारद मुनि को आगे किया तो नारद मुनि बड़े तेज थे, जगाने के लिए चले, लेकिन बड़े धीरे धीरे कहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ज्यादा तेजी से ना कर। ब्रह्मा जी बोले भैया तेज तो बोल, भैया इतना ही बोलना आता। नारद मुनि बोले इससे ज्यादा नहीं आता, आपको ज्यादा पड़ी तो आप ही जगा लो। ब्रह्मा जी ने भी बुलाया लेकिन भोलेनाथ ना उठे। अब सबका दिमाग खराब, क्या करें? भोलेनाथ तो उठते ही नहीं, अपनी अपनी बातों में डूबे हुए हैं। आखिरकार भोलेनाथ मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? जब भैया इतना सुना तब तो कहा जाता इतना सुनने के तत्पश्चात ही भोलेनाथ को जगाने का सतत प्रयास किया, लेकिन भोलेनाथ नहीं जगे। और जब भोलेनाथ नहीं जगे तब तो भैया कहा जाता है काम के देवता कामदेव को बुलाया गया। जब काम के देवता कामदेव को बुलाया गया तब तो भैया कहा जाता है कामदेव ने बड़ा भयंकर नृत्य किया।
ऐसा नित्य ऐसा नित्य ऐसा नित्य ऐसा नित्य की नित्य करते 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 भोले बाबा की तपस्या भंग हो गई। बोलो भोलेनाथ भगवान की। जैसे भोलेनाथ की तपस्या भंग हुई तब तो भैया कहा जाता भोलेनाथ को अत्यंत क्रोध आया। ऐसा क्रोध कि भोलेनाथ के क्रोध आने के तत्पश्चात ही तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामस्तु वासुदेवांशु दग्धः प्राग रुद्र मन्युना देहोपपत्तय भूयस्तमेव प्रत्यपद्यता। कामदेव की पत्नी सामने आकर के भोलेनाथ के सामने बैठ करके रोने लगी, विलाप करने लगी। भोलेनाथ, मेरे साथ बड़ा भयंकर अन्याय हुआ। कोई भी न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ, बड़ा भयंकर अन्याय हुआ। मेरे पति को आपने पकड़ करके आज मार डाला। जब बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता बातों को सुनने के तत्पश्चात ही एक सांस में भोलेनाथ ने भी गुस्सा होकर के रति देवी से कहा भैया मैंने काहे को तेरे पति को जगाया, तेरे पति ने मुझे जगाया, मैंने जाकर के भस्म कर दिया, मेरी तपस्या को खराब किया तेरा पति, मेरी क्या गलती। तब ब्रह्मा जी सामने खड़े हो गए, बोले भोलेनाथ आपकी तपस्या तो ठीक है, आपकी तपस्या इतनी तेज थी कि आपकी तपस्या के प्रभाव से तीनों लोक हिल रहा था, इसलिए तीनों लोगों को बचाने के लिए आपको जगाया गया, वो आपने सामने कामदेव को ही भस्म कर दिया।